तो क्वेश्चन में गिवन है एसिडिक सोल्यूशन ऑफ जिंक +2 0.05 मोलर है, सैचुरेटेड है 0.1 मोलर HCl से। व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, यहाँ Zn+2 है और S-2 से रिएक्ट करके ये बना देगा ZnS, है ना, ये हो जाएगा सॉलिड, ये है एक्वस और ये एक्वस। इसका कंसंट्रेशन है 0.05 और इसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं S, है ना। तो 0.05 इंटू S कितना होना चाहिए, लिमिटिंग कंडीशन माने तो क्या होगा 1.25 इंटू 10⁻⁻22। लिमिटिंग कंडीशन है, मतलब ये अगर इससे कम हुआ तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो जस्ट ये शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ लिमिटिंग कंडीशन की बात करें ना, S क्या है यहाँ पे लिमिटिंग कंडीशन। अब हमारे को बस S-2 का कंसंट्रेशन चाहिए, है ना, S-2 का कैलकुलेट करना। चलिए तो पूछा गया H+ पूछा है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बनाता है। तो बोला 0.1 H2S, है ना, तो H2S से कोई सल्फर आएगा यहाँ पे, तो H2S की बात करें हम तो H2S ब्रेक होता है H++ HS- और HS- फर्दर ब्रेक होता है H++ S-2, है ना, तो 0.1 मोलर है। अब इसका K1 इंटू K2 10⁻21 है, तो हम K1 भी कुछ लेस ऑर्डर का मानते हैं और K2 उससे भी कम होगा, तो 0.1 - x, ये बना x और ये बना x। अगर ये x बना तो ये भी बना x, x में से y कम हुआ तो ये बनना चाहिए y, पर ये x है तो x ही रहेगा और ये बनेगा y, है ना। इसको समझते वापस, ये होना चाहिए 0.1 - x, है ना, जबकि x की वैल्यू हम कम ही मान रहे हैं, H2S का S जो होता है वो कम होता है ना, तो कम ही मान रहे हैं हम। या फिर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम ओवरऑल इक्वेशन लिख लें, पर ठीक है दोनों मेथड से देख लेंगे हमें। तो यहाँ Ka2 कितना आता है y और Ka1 आता है x² / 0.1, है ना, तो K2 K1 कितना है 10⁻21 दिया है x² इंटू y अपॉन 0.1। तो y क्या है यहाँ पे, सॉरी ये हमने किया 10⁻21 क्या x² अपॉन 0.1 इंटू y, है ना, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y, है ना, या y चाहिए, तो y कितना हो जाएगा 10⁻22 अपॉन x², है ना, 10⁻22 अपॉन x²। तो y क्या है हमारे पास S-2, तो ये है 10⁻22 अपॉन x²। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करें इन दोनों का 0.05 इंटू 10⁻22 अपॉन x² कितना है 1.25 इंटू 10⁻22, है ना, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो x² आता है हमारे पास 5 इंटू 10⁻2 अपॉन 4, तो यहाँ 4 इंटू 10⁻2, तो x आ रहा है हमारे पास 0.2, है ना, तो x आ रहा है हमारे पास 0.2 और x क्या है लिमिटिंग मोलर कंडीशन ऑफ H+, है ना, या H+ जितना है यही लिमिटिंग H+ चाहिए हमारे को ना, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितनी है हमारे पास 0.2। अब मैंने बात की थी कि हम इन दोनों को ऐड करके है ना, तो हम ओवरऑल इक्वेशन भी लिख सकते थे H2S गिव्स 2H+ प्लस S-2, है ना, और इसका ओवरऑल आता है K1 इंटू K2, ठीक है। अब इससे भी हम 2H+ ये हो जाता 2H+² इंटू S-2 अपॉन 0.1, सेम यही टर्म आती है हमारे पास, है ना, तो दोनों तरीके से कर सकते थे, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 0.2।